वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पाराशर सीसी क्लासेस में, जहां हम आज के दिन क्या बात करेंगे अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ, जिसके लिए हमने कल थोड़ा सा बेसिक पार्ट सीखा था कि टेबल को किस तरह से हम बना सकते हैं। आप याद मत कीजिए, बस उसे समझ लीजिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने कल पूरी टेबल बनाई थी, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस जस्ट ऊपर इस तरह से आपको दो लाइनें बना लेनी है और आपको इसमें पता है ये साइन है और यहाँ पर ये कॉस होगा। ऊपर थीटा होता है 0, 30, 45, 60 होते हैं। भाई जल्दी से बना लीजिए जिससे आप लोगों को आसानी रहे। यही तो किया था। देन 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, जो कट रहा है उसे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, और देन रूट ले लेते हैं। तो इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा 1/2, इसका लेंगे तो 1/√2, इसका लेंगे तो √3/2 और ये तो 1 हो गया। अब उल्टा चल लेंगे तो 1 √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। बहुत इजीली बन गया, बहुत आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार और करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बेटा स्किप ना किया करें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, जिससे कि आपको हर चीज सारी की सारी समझ में आती रहे। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूँ बेटा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार फिर रिवाइंड करके देखा करेंगे कि क्या चीज है। लेकिन आज हम क्या समझेंगे बेटा, आज की डेट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि एक छोटा सा ग्राफ हम समझेंगे कि किस तरह का वो ग्राफ होता है। जनरली मैं कहता हूँ उसको ग्राफ, बाकी का क्या है क्या चीज है, मैं किताबी कीड़ा नहीं बनाऊंगा आप लोगों को कि किताब में ये चीज ये है। भाई जो चीज इसमें है, भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका आएगा फंक्शन के चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री आपका हम पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब यहाँ पर उससे पहले सबसे पहले, क्योंकि हमें चैप्टर को बहुत ईजी बनाना है, कम में बहुत कुछ ज्यादा समझना है, उसके लिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझ लें। आज का टॉपिक हमारा केवल इसी के रिगार्डिंग रहेगा। आपको मालूम है कि जब आप दो लाइनों को इस तरह से इंटरसेक्ट कराते हैं तो वो उसमें 4 पार्ट से डिवाइड हो जाते हैं बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया बेटा। जिसमें ये जो लाइन हो गई बेटा, ये आपकी 0 की हो गई, 360 की हो गई, ये आपकी 90 की हो गई। भाई अब 0 से 90 का गैप अगर मैं देखूं तो 90 का, तो 90 से अगला भी क्या होगा बेटा, 90 का ही होगा, यानी 180 हो गया। और ये कितना हो गया बेटा, 270। अब आप कहेंगे सर इसका यूज क्या है इस चैप्टर में, हमें तो कोई यूज नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको यूज नजर लेके आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग याद ना करें, समझें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप समझें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। अब दूसरे वाले घर में कौन आता है बेटा, दूसरे वाले घर में आते हैं साइन और कोसेक। तीसरे वाले घर में कौन है बेटा, टेन और कॉट। और चौथे में फोर्थ में लास्ट है क्या बेटा, सेक और कॉस, कॉस या सेक। तो हर एक का ये अपना घर हो गया बेटा, कि पहले में आपको ऑल पॉजिटिव मिलेगा, दूसरे में आपको साइन और कोसेक मिलेगा, तीसरे घर में आपको टेन और कॉट मिलेगा, फोर्थ में आपको सेक और कॉस मिलेगा। ये अभी तक किसी भी वीडियो में आप यूट्यूब वीडियो पे देख लेना बेटा, ये किसी ने नहीं समझाया हुआ। बट ये ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर ये आपने समझ लिया तो आपको याद करने की कोई भी चीज जरूरत नहीं है। जो आपने 11th क्लास में आपके मास्टरों द्वारा, आपके टीचर्स द्वारा ये बोला गया होगा कि याद कर लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा आपका कॉस साइन थीटा होता है, ये चीज आपको याद करने के लिए बोला होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको इससे के थ्रू अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये करना है। अभी जादू दिखाता हूँ आपको फिलहाल। तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले घर में कोई जाएगा तो वो ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड वाले घर में कौन पॉजिटिव है, केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा यदि कोई जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूंगा तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा यदि कोई जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी का टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। सेम सेक और कॉस आपके पॉजिटिव। अब इनमें जानो के रास्ते कौन से बेटा,
ये इस तरह से, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलूंगा मैं। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ध्यान रखना क्लॉकवाइज में हमेशा माइनस करते हैं, यानी जैसे 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस थीटा और करके यहाँ हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा 270 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा आप लोगों की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो जब क्लॉकवाइज में माइनस करना, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि क्लॉकवाइज में माइनस करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस करेंगे। तो ये 90 प्लस ये कौन सा होगा 180 प्लस ये कौन सा होगा 270 प्लस थीटा, और ये कौन सा होगा बेटा 0 प्लस थीटा और करके ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। जैसे अब मुझे ये आप देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करना बेटा, अगर स्किप मत करना बेटा, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो है, ध्यान रखना बेटा। अगर ये स्किप कर दिया तो आगे के जो क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे ऊपर से उड़ जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को। अब जो मैं बोल रहा हूँ जरा वो सुनना। मैंने बोला 360 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने बोला कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बोला 180 प्लस थीटा कौन से में गया, थर्ड में। मैंने बोला 270 प्लस तो किस में गया, फोर्थ में गया। मैंने कहा 0 प्लस थीटा तो किस में गया, पहले में। अब आपको सबको पता है कि जो जिसमें जा रहा है उसमें कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 180 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसाइन, बाकी ये सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। अब नोट वाली बात, नोट वाली बात क्या है बेटा, जरा वो जान लेते हैं। नोट, आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं बेटा इनसे, ये बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी आपको। नोट, अब नोट क्या है बेटा कि आपके 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में वैल्यू जो होंगी वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब आप कहेंगे सर वैल्यू चेंज होने से मतलब क्या है सर आपका, वैल्यू चेंज होने से क्या मतलब है आपका, वैल्यू चेंज होने से। तो वैल्यू चेंज होने से मतलब क्या है जरा वो समझे, साइन कॉस टेन। जिस तरह से बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको याद करना। जैसे मैंने कल बोला था साइन कॉस टेन, देन यहाँ आ जाएगा कॉट, यहाँ आ जाएगा सेक और यहाँ आ जाएगा कोसेक। अब अगर ये बात आपने समझ ली है तो आप क्या करेंगे बेटा, साइन को किस में बदल देंगे, कॉस में, और कॉस को किस में बदल देंगे, साइन में। अगर 90 और 270 में साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में। सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा साइन, ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा बेटा, ये तरीका किसी ने नहीं आपको समझाया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। 90 माइनस थीटा, अब इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं बेटा साइन 90 माइनस थीटा, जरा गौर से देखना, रेडियन में यूज करके कैसे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब जरा ये देखिए कि 90 ये रास्ता ही तो है, ये जो बता रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये रास्ता ही तो है मेरा। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर रास्ता है तो पहले ये देखो ये रास्ता किस घर में जाता है, किस घर में गया बेटा, पहले में। पहले में कौन पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव बेटा, ऑल पॉजिटिव। तो साइन भी कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दूसरी बात 90 का केस है तो 90 में वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, यानी साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप लोगों ने ये याद किया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, घंटों आपने उसमें लगे रहे होंगे, लेकिन पहली बार इस वीडियो में आप लिया याद नहीं करेंगे, आप समझेंगे, और अगर समझ लिया तो 110% कभी भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पर समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कॉस 90 माइनस थीटा। अब जरा देखिएगा, आपको तुरंत याद होगा तो आप तुरंत बोल देंगे, लेकिन समझ लेंगे तो अगला वाला अपने आप ही बना लेंगे। 90 माइनस थीटा, रास्ता देखिए बेटा, रास्ता, ये रास्ता देखिए, ये रास्ता कहाँ पहुंचा रहा है मुझे, अगेन पहले क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि कॉस जा रहा है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। लेकिन अब ये देखिए कि 90 का केस है, 90 के केस में क्या होता है बेटा, वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा। इसी तरह से आप साइन कॉस टेन का देख सकते हैं, कॉट का देख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट, सेक का देख सकते हैं और कोसेक का देख सकते हैं। एक मैं और दिखा देता हूँ, सेक वाला और दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे 90 माइनस थीटा में करूंगा तो रास्ते में कहाँ पहुंचा है, पहले में। पहले में कौन पॉजिटिव है बेटा,
कौन पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो सेक भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो बेटा जरा देखिए, पहले मैं ऑल पॉजिटिव, केस कौन सा है, 90 का। 90 में क्या होता है बेटा, वैल्यू चेंज, तो सेक किस में बदल जाएगा बेटा, कोसेक में। तो सेक 90 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको अब अगला केस लेके चलता हूं, मैं आपको लेता हूं अब 90 प्लस वाला। जैसे अब आप बहुत से के मन में होगा, सब 90 वाला, 90 प्लस वाला कैसे करेंगे, 180 माइनस वाला कैसे करेंगे। तो देखो कोई सेम तरीका, 90 प्लस थीटा कौन से घर में पहुंचा दिया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। जा कौन रहा है, साइन, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसमें जो है वो पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। 90 प्लस थीटा क्या हो गया, प्लस हो गया बेटा। अब 90 के केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये एंगल एज इट इज नोट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मान लीजिए मैंने आपसे कहा कॉस, मैंने कहा 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो 90 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा बेटा, जरा देखिएगा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। जा कौन रहा है, कॉस, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 90 के केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, तो कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। बहुत कारगर टेक्निक है बेटा, अगर आपने इसको समझ लिया ना, ये छोटा सा ग्राफ समझ लिया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और इस ग्राफ से आप इनवर्स के क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व करेंगे बेटा, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। आप इसको भूलना नहीं कि ये सबसे बड़ी गलती है अगर आपने वीडियो स्किप की है, ध्यान रखना इस चीज का। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर मैं कह रहा हूं, अगर मेरी वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो गारंटेड आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर महारत हासिल कर लेंगे। कहीं से भी कोई चीज क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं बोर्ड में, गारंटेड 110% श्योरिटी के साथ। चलिए cos 90 प्लस थीटा के बाद में आप कर देना। मान लीजिए मैंने कहा आपसे 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, देखिए 90, पहले रास्ता देखिए, 90 प्लस थीटा कहाँ गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। जा कौन रहा, tan, माइनस का होगा। 90 के केस में वैल्यू चेंज, तो tan किसमें बदल जाएगा, कॉट में, तो कॉट थीटा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो केवल 90 और 270 में वैल्यू चेंज करेंगे इस तरह से जो हम कर रहे हैं, बाकी ये किसी में चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं कुछ और क्वेश्चन भी ले लेता हूं, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूं आपसे, मैं अभी एक ग्राफ रफ नहीं कर रहा हूं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए जरा, मैं आपसे 180 का केस लेता हूं। जैसे मैंने लिया आपसे यहाँ पे बोला मैंने tan 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बेटा, साइन और कोसेक। जा कौन रहा है, tan, कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पहली बात। दूसरा कौन सा केस है बेटा, 180 का। 180 में वैल्यू चेंज करते हैं क्या, नहीं करते हैं भैया, तो tan किस में रहेगा, tan में ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, माइनस के tan थीटा। और एक और देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा sec 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। जा कौन रहा है, sec, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 180 में वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू चेंज किसमें होती है, केवल 90 और 270 में। इसका मतलब sec किस में रहेगा बेटा, sec में रहेगा, यानी sec थीटा। आप YouTube चेक करके देख लेना बेटा, आई गारंटेड आपको ये किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, 110% श्योरिटी के साथ। अगर अब मिलना चालू होता है तो इसका मतलब समझ लेना टिंग टिंग टिंग। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं कोसेक 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot। जा कौन रहा है, कोसेक, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में वैल्यू चेंज, नो चेंज, तो कोसेक किस में रहेगा, कोसेक में रहेगा, और ये थीटा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं बेटा 270 माइनस की, तो आपसे मैं कहता हूं tan 270 प्लस थीटा कहता हूं। तो रास्ता देखिए, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा, 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ में गया। फोर्थ में कौन पॉजिटिव है बेटा, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, sec और cos। जा कौन रहा है, tan, तो tan किस में बदल जाएगा बेटा, cot में बदल जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के cot थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो देख लीजिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझिए। मैं इंपॉर्टेंट बीच बीच में बता रहा हूँ बेटा, तो अगर स्किप कर रहे हैं तो निकल जाएगी कहानी। तो इंपॉर्टेंट देखिए जरा, मैंने आपसे कहा
कि आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे cos माइनस थीटा की वैल्यू बताइए आप। अब आप कहेंगे सर ये तो कहीं नहीं दिया आपने, कैसे करेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बात बताइए, मैंने कहा ये -10 कब आया होगा? जब 0 में से -10 किया होगा। अब ये मत कहने लगना सर 10 में से 20 माइनस करो तो भी -10 आया, लेकिन हमें इस बात को समझना है। तो 0 में से 10 माइनस हुआ होगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cos 0 माइनस 10, मतलब 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। और 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा? फोर्थ में। कौन पॉजिटिव? cos और sec, तो ये पॉजिटिव रहेगा यानी cos थीटा हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ये बात बहुत गजब, आप लोग फिर दिक्कत करेंगे आप लोग अभी आगे जब इनवर्स के बारे में समझा रहा हूँ। तो cos माइनस थीटा क्या होगा? cos 0 माइनस थीटा यानी cos थीटा। अगर यहीं पर मान लो आपके पास हुआ होता tan माइनस थीटा होता बेटा, तो आप क्या बोलते tan माइनस थीटा के बारे में? तो tan माइनस थीटा के बारे में देखते तो आप यही तो कहते कि सर tan 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में कौन पॉजिटिव? cos और sec, जा कौन रहा है? tan माइनस के tan थीटा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जरा एक क्वेश्चन एक आध हिंट में ले लेते हैं। जैसे अब मैं पाई के टर्म्स में लूंगा, 90 के टर्म्स में नहीं लूंगा, देखें कितने बच्चे दिमाग चला पाएंगे अपना। मान लीजिए मैंने आपसे कहा tan 3π/4 की वैल्यू बताइए। मैंने आपसे क्या कहा? tan 3π/4 की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे बेटा इसको? तो जरा देखिए tan 3π/4, 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4, ये तो करेंगे। अब पाई का मतलब क्या होता है? 180 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब 180 है ना, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से में गया? सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक, जा कौन रहा है? tan, तो कैसा हो जाएगा? माइनस के tan π/4 यानी कि माइनस के 1, और tan π/4 का मतलब मैं बता चुका हूँ tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो देखो क्या कैसे बदलते हैं, 45 इंटू क्या करें? π/180 कीजिए, 45 से कितनी बार कट गया? 4 बार, तो ये कितना आ गया बेटा? π/4। मान लीजिए आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 5 नाम 45, 5 से कितनी बार कटा? 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 8 में 3, 5 6 30, 9 चौक 36 π/4। इस तरह से मान लो और क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? मान लीजिए मैंने आपसे कहा 120 की वैल्यू बताइए। अब 120 का मतलब क्या हुआ? tan, आप इसे क्या लिखेंगे? 180 माइनस 60 लिखेंगे। तो 180 माइनस 60 का मतलब हो जाएगा tan 16, 180 यानी माइनस के tan 60, और tan 60 का मतलब कितना हुआ बेटा? √3, माइनस का √3 आपका आंसर। तो बेटा ये हमारे ये बेसिक्स है बेटा, जिसके दम पर हम आगे अपने इनवर्स को मजबूत बनाएंगे, बहुत जबरदस्त लेवल पर बनाएंगे बेटा जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज के दिन में हम ये विराम देते हैं और ये इसके बाद हम आगे अपने इनवर्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास में नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, यानी बेल को प्रेस कर लें। बाकी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।